नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक हिंदी चैनल पर। अब तक हमने सीखा है कि छोटे-छोटे बदलाव कैसे बड़ा असर डालते हैं और कैसे हमारी आदतें हमारी आइडेंटिटी को शेप करती है। आज हम आते हैं एटॉमिक हैबिट के तीसरे अध्याय पर, जहां जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें को छोड़ने का सिंपल सा 4 स्टेप्स फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, हर आदत के पीछे एक प्रोसेस चलता है और ये प्रोसेस हमेशा 4 स्टेजेस से गुजरता है। पहला क्यू, संकेत। दूसरा क्रेविंग, लालसा। तीसरा रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। और चौथा रिवॉर्ड, इनाम। अब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हो, अचानक आपकी नाक में समोसे की खुशबू आती है। ये है क्यू, एक सिग्नल जो आपके दिमाग को अलर्ट करता है। अब आपके अंदर उसी समोसे को खाने की क्रेविंग पैदा होती है। यहीं से सेकेंड स्टेज शुरू हो गया और फिर आप दुकान की तरफ बढ़ते हो और समोसा खरीद कर खा लेते हो। ये है आपकी रिस्पॉन्स। और जब आप उसे खाते हो आपको मजा आता है, टेस्ट मिलता है। ये है रिवॉर्ड। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इस 4 स्टेप पर चलती है। यही रीजन है कि आदतें इतनी स्ट्रांगली हमारी जिंदगी को पकड़ लेती है। अब सोचिए, अगर हमें आदतें बनानी हैं तो हमें क्या करना होगा? बस इन 4 स्टेप्स को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अच्छी आदतों के लिए क्यू को ऑब्वियस बनाइए, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाइए, रिस्पॉन्स को इजी रखिए और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाइए। और बुरी आदत के लिए क्यू को इनविजिबल कर दीजिए, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना दीजिए, रिस्पॉन्स को कठिन बना दीजिए और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दीजिए। अब चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है। आप क्या कर सकते हो? किताब को अलमीरा में बंद मत रखिए, उसे अपने बेड या टेबल पर रख दीजिए ताकि वो क्यू बने और आपको रोज दिखे। फिर खुद से कहिए, मैं सिर्फ 2 पेज पढ़ूंगा। अब टारगेट छोटा होगा तो रिस्पॉन्स आसान लगेगा और जब आप पढ़ लोगे तो अपने आप पर गर्व महसूस होगा। यही आपका रिवॉर्ड होगा। धीरे धीरे यह हैबिट आपके अंदर पक्की हो जाएगी। दूसरी तरफ, अगर आप लेट नाइट स्क्रोलिंग छोड़ना चाहते हो तो फोन को बेड पर ले जाने की बजाय दूसरे कमरे में रख दो। क्यों ही गायब कर दोगे तो क्रेविंग और रिस्पॉन्स अपने आप ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यह है कि हैबिट एक्सीडेंटली नहीं बनती, वो डिजाइन की जाती है। अगर आप हैबिट को कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपनी पूरी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हो। आप बताइए, आप कौन सी नई आदत इस 4 स्टेप फॉर्मूला से डिजाइन करना चाहोगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि नई आदतें शुरू करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो चलिए विदा चाहते हैं इस वीडियो से। धन्यवाद सुनने के लिए।